नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर 2025-26 के बारे में। हिंदी का यह पेपर जो बड़ी आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसके लिए आपको पहले पैटर्न समझना होगा। पैटर्न में सबसे पहला निर्देश है कि कुल 15 प्रश्न हैं, 4 खंडों में दिया गया है। खंड अ में कुल 2 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। खंड ब में 4 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्न, ये 16 उप प्रश्न जो हैं व्याकरण के हैं। इसी तरह से खंड स में कुल 5 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 24 है। 24 प्रश्न हैं। खंड द में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। तो कभी भी पेपर को हल करते समय पहले निर्देशों को भली भांति पढ़ लेना चाहिए। आइए चलते हैं खंड अ पर। खंड अ में गद्यांश दिया गया है, जिसमें 7 अंक आपको मिलने वाले हैं। गद्यांश के अनुसार जीवन में सफलता कौन प्राप्त कर सकता है, इस तरह से पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न आपका 1-1 नंबर का होगा, और चौथा 5वां प्रश्न आपको 2-2 अंक देंगे, जिसमें 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा। इस तरह से आपको 7 अंक मिलेंगे। इसी तरह दूसरा प्रश्न आपका जो हो जाएगा काव्यांश का, इसमें भी 7 अंक मिलेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे, जिसमें 1-1 नंबर मिलेगा, और चौथा 5वां प्रश्न 2-2 अंक देगा, जिसमें 25 से 30 शब्दों को लिखना होगा। इसी तरह से अगर हम आगे चलें, खंड ब व्याकरण का प्रश्न, इसमें प्रत्येक प्रश्न देखिए 5 विकल्प दिए जा रहे हैं। 5 में से किन्हीं 4 को ही करना है, तो 5 में 4 को आप करेंगे और आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो आपका यहाँ विषय हो जाएगा उपसर्ग प्रत्यय, समास। दूसरा प्रश्न देखिए समास हो जाएगा, ये समास का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न इसी तरह से वाक्य भेद का आ जाएगा। देखिए वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वाक्य भेद जो अर्थ के आधार पर आपने पढ़े हैं। इसी तरह से अगर अगले प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न आएगा। 5 प्रश्न दिए गए होंगे अलंकार से। अलंकार पहचानना, अलंकार का नाम लिखना, जो भी प्रश्न दिया गया होगा आपको उसे भली बात करके पूरे 4 अंक प्राप्त करने हैं। तो 16 अंक आपको व्याकरण से मिल जाएंगे। खंड स जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक से आधारित होता है। इसमें पठित गद्यांश और पठित काव्यांश भी दिए जाते हैं। पठित गद्यांश से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए 5 प्रश्न बहुविकल्पी आधार के पूछे जाएंगे, जिसमें 5 का सही उत्तर करने पर 5 अंक आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से इसके बाद पाठ से, गद्य पाठों से आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, जो 25 से 30 शब्दों में लिखने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 प्रश्न करने के बाद आपको 6 अंक मिलेंगे। इसी तरह से हम काव्यांश की तरफ चलेंगे। पठित काव्यांश या पद्यांश तो बहुविकल्पी आधार के प्रश्न होंगे, जो पठित पाठ से होंगे, और पठित पाठ से इन प्रश्नों को हल करके 5 अंक आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद काव्यांश आधारित आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो 3 प्रश्न करने होंगे। प्रश्नों की शब्द सीमा 25 से 30 शब्दों में होगी। 6 अंक आपको मिल जाएंगे। 3 प्रश्न करेंगे, आपको यहाँ अधिक प्रश्न दिए गए होंगे, उन अधिक प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्न आप अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। इसके बाद आपका खंड द आएगा। खंड द जो है, खंड द से पहले आपका ये है पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए होंगे। आपको 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाएगा। तो 8 अंक यहाँ से पूरक पाठ्य पुस्तक अर्थात कृतिका पुस्तक से आपको मिलेगा। इस तरह से अब अगला खंड आता है द, रचनात्मक लेखन। तो लेखन में सबसे पहले आपको अनुच्छेद लेखन करना है, जिसमें आपको 6 अंक निर्धारित मिलेंगे। 6 अंक में ये देखिए अनुशासन का महत्व, यहाँ विषय दिया गया, उसको इस तरह से लिखना है। अनुच्छेद के लिए शब्द सीमा होती है, शब्द सीमा के अनुसार आप इतना लिखेंगे एक पैराग्राफ।
दूसरा अनुच्छेद परिश्रम का महत्व। तो इस तरह से यह अनुच्छेद भी आप लिखेंगे तो 6 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद पत्र लेखन आता है। जो पत्र लेखन आप लिख करके दिया गया होगा कि आप चाहे औपचारिक पत्र करें चाहे अनौपचारिक पत्र करें, यहाँ 2 विकल्प होंगे, केवल एक पत्र करना होगा। यह ध्यान रहे, आपको दोनों पत्र नहीं लिखना है। जैसे यहाँ अपने मित्र को अपने नए विद्यालय के अनुभव के बारे में 100 से 120 शब्दों में पत्र लिखिए। लिख लिया पत्र, तो पत्र की शुरुआत ऐसे ही अगर कर रहे हैं तो प्रिय मित्र अजय, सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हें अपने नए विद्यालय के अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा अनुशासित है। विद्यालय का परिसर स्वच्छ और हरा भरा है। सभी शिक्षक बहुत सहयोगी और अनुभवी हैं। वे पढ़ाई को सरल और रोचक बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल के अच्छे साधन भी उपलब्ध हैं। इस तरह से पत्र को अच्छे शब्दों में लिखना होता है ताकि आपका पत्र प्रभावी करे, जांचने वाले को प्रभावित कर ले तो अच्छा नंबर मिलता है। इस तरह से विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा बढ़ाने अथवा करके देने का मतलब है कि आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। जब आप दोनों कर लेते हैं तो ये गलत करते हैं। अथवा देने का मतलब है कि एक करना है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये अनौपचारिक पत्र है। इस तरह से देखिए, औपचारिक पत्र, विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य को 100 से 120 शब्दों में आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर इटावा। अब ये जरूरी नहीं कि इटावा में यह विद्यालय हो, लेकिन आपको विषय जो दिया गया है, प्रश्न जो दिया गया है, इसी प्रश्न के अनुसार पत्र को लिखना है। जैसे यहाँ विषय देखिए, विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र। फिर संबोधन किया गया महोदय। फिर संबोधन को आगे बढ़ाते हुए सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय का पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, परंतु इसमें कई विषयों की पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई और सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अधिक पुस्तकों की आवश्यकता होती है। यदि पुस्तकालय में नई और उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं तो विद्यार्थियों को अध्ययन में बहुत सहायता मिलेगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पुस्तकालय में नई पुस्तकों की व्यवस्था कराने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी विद्यार्थी आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद देंगे। और फिर आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम और कक्षा लिख सकते हैं। इस तरह से अगला प्रश्न आएगा 14 नंबर प्रश्न, ईमानदारी का महत्व विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। अब लघु कथा के साथ आपको अथवा में करके लघु कथा इस तरह से आप बनाएंगे। छोटी सी कथा लिखनी है जो आप अपने पाठ्यक्रम में पढ़े हैं। अथवा करके देखिए, ईमेल लेखन भी होगा। अपने विद्यालय के खेल मैदान की सफाई कराने के लिए प्रधानाचार्य 120 शब्दों आवेदन पत्र लिखिए। तो इस तरह से यहाँ ईमेल लेखन कर सकते हैं, आवेदन पत्र करेंगे। आगे आपको दिया गया है इस तरह से, समय के महत्व विषय पर 2 मित्रों राहुल और विकास के बीच संवाद 50 शब्दों में लिखिए। 50 शब्दों में संवाद लिखेंगे। तो संवाद लिखें अथवा सूचना लिखें। अथवा करके दिया गया है सूचना लेखन, तो यहाँ संवाद लिख सकते हैं और सूचना लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप प्रश्न पत्र को लिखेंगे तो आप पूरा पाठ, पूरे प्रश्न का उत्तर सही से दे पाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।